आज दिनांक 19 फरवरी 2026 को खटीक समाज के सम्मानित पदाधिकारी सोनकर जी का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम बबलू सोनकर जी के कार्यालय परिसर में संपन्न हुआ, जहां खटीक समाज के अनेक गणमान्य लोग एवं समाज के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत एवं अभिनंदन के साथ हुई। इस अवसर पर कार्यालय परिसर में समाज का बैनर लगाया गया, जिसके नीचे सभी लोगों ने एकजुट होकर समाज की उन्नति और संगठन की मजबूती पर चर्चा की। अपने संबोधन में सोनकर जी ने कहा कि समाज की प्रगति एकता और जागरूकता से ही संभव है। उन्होंने समाज के युवाओं और सभी सदस्यों से अपील की कि वे सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अवश्य उठाएं और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब तक समाज संगठित होकर आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक पूर्ण विकास संभव नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि सभी लोग आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच पर आएं और समाज की भलाई के लिए कार्य करें। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने समाज की एकता और विकास के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। पूरे आयोजन का वातावरण उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहा। हुआ है आजमगढ़ जिले में, इसको लेकर के आप यहाँ के खटीक समाज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यहाँ का खटीक समाज अभी देखिए बहुत पिछड़ा हुआ है और धीरे धीरे हम चाहते हैं, क्योंकि देखिए शिक्षा के स्तर से काफ़ी हद तक आप खुद जानते हैं कि खटीक समाज में किसी की दिलचस्पी न होने की वजह से काफ़ी पिछड़ चुके हैं और धीरे धीरे वो लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और जो बढ़ते हुए लोग उनको और तेज़ी से गति देने के लिए हम लोग उनके साथ आए और समाज को अपने साथ लेकर के चले, जिससे उनको आगे जाने में आसानी हो सके। अच्छा, ये खटीक समाज का इतिहास क्या है जो आप एक दूसरे को जोड़ना चाह रहे हैं? खटीक समाज का इतिहास बहुत पुराना है। अगर खटीक समाज को आप देखेंगे तो पहले के ज़माने में जो खटीक थे, जब महायज्ञ हुआ करते थे तो उसमें बलि जो दी जाती थी, जो बलि देने का काम करते थे वो खटीक लोगों का काम था। वही उस खटीक लोगों का काम हुआ करता था कि यज्ञ में जो बलि दे दें उन्हीं को खटीक कहा जाता था। हमारा इतिहास इतना पुराना है। अब अगर आप सोचिए कि महायज्ञ त्रेता युग द्वापर जब से भी रहा होगा, तब से ये लोग चलते ही चले आ रहे हैं। यही हमारा सबसे बड़ा इतिहास है। तो आज के समय में क्या परिवर्तन आ गया है कि जिसको लेकर के आप आज के समय में जैसे जब से मॉडर्न टाइम आया है, जैसे क्या है कि हमारे समाज में मुगल काल की बात बताया जाए तो जैसे मीट का काम करते थे और अपने आप को बचाने के लिए सूअर का पालन किया, क्योंकि उन्हें पता था कि जो इस्लाम धर्म है वो सूअर से दूरी बनाता है, तो इसलिए इन्होंने अपने घर के आगे सूअर मारना शुरू किया। और इसी की वजह से फिर एक समय आने पर ऐसा हुआ कि बाकी भी जो हिंदू हैं वो हमें थोड़ा सा हेय दृष्टि देखने लगे, थोड़ा सा हमें सामाजिक बहिष्कार हमारा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमें दिक्कतें आना शुरू की। तो इसी की वजह से क्या है कि लोग अब अपने आप को खटीक बताने से बचते हैं और अपने आप में क्या है कि जैसे सोनकर अगर आप लिख रहे हो या खटीक लिख रहे हो तो इन सब चीज़ों से लोग बच करके अपने आप को हटा रहे हैं कि यार लोग जानेंगे तो हमें इज्जत नहीं मिलेगी। इसकी वजह से जो समाज में आज हमारी दिक्कतें काफ़ी आ रही है, जिसकी वजह से लोग गोत्र में लिखना शुरू कर दिए। तो अब राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अगर आपकी जनसंख्या नहीं होगी तो आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी। अब उस हिस्सेदारी को अगर पाना है तो फिर से आपको उसी जगह पे वापस लौट के आना होगा। तो इसका राजनीति से क्या ताल्लुकात है? राजनीति से यही ताल्लुकात है कि मैंने अभी बताया ना कि जब आपकी जनसंख्या नहीं होगी तो आपको हिस्सेदारी नहीं मिल सकती। क्योंकि देखिए हमेशा क्या दिखाता है कि फला बिरादरी उत्तर प्रदेश में 15% है तो फला 9% है, तो इसका मतलब है ना कि राजनीति में हिस्सेदारी अगर आपको लेनी है तो आपका जनसंख्या का बाहुबल होना चाहिए। और हमारे खटीक समाज के लोग जैसे क्या है कि पश्चिम में सिंह लिख लेते हैं, फिर आप गोरखपुर में जाओगे गुप्ता लिखे हुए हैं, आप उसी अगर देवरिया की तरफ बढ़ोगे तो प्रसाद लिख लिए हैं, तो कहीं हम लोग मान लीजिए जैसे सोनकर लिख रहे हैं, फिर चक लिख रहे हैं, फिर बट गुज्जर लिखते हैं। तो ऐसे विभिन्नताओं की वजह से हमारी जनसंख्या सामने से आ नहीं पा रही, जिसकी वजह से हमें राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा है। और राजनीतिक लाभ जब आपको नहीं मिलेगा तो आप हर चीज़ से वंचित होते चले जा रहे हैं। अब तक आपने कितने जिलों में भ्रमण किया है? मैं तो उत्तर प्रदेश के लगभग सारे जिलों में जा चुका हूँ और काफ़ी पिछड़ा हो चुका हमारा समाज, क्योंकि देखिए शिक्षा का सबसे बड़ा अभाव हमारे समाज में। छोटे बच्चों को क्या है कि कुछ समय के बाद से उनके माता पिता अपना धंधा जो ठेले का हमारा व्यापार या सब्जी का व्यापार उसमें ला देते हैं, जिससे वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से वो हर चीज़ से वंचित होते चले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाली जनरेशन इसमें जुड़ेगी और आगे बढ़ने का कार्य करेगी? देखिए हम कार्य कर रहे हैं तो इसी उम्मीद से कर रहे हैं कि आप हमारा साथ दीजिए और हमारे साथ कंधा से कंधा मिला चलिए। तो अगर आप जुड़ेंगे तो हमारे लिए उतना ही फायदा होगा। अगर नहीं आएंगे तो फिर जैसे आज हमारा नुकसान हो रहा है वैसे सदियों तक होता रहेगा हमारा नुकसान। तो आज जो आप जिले में आए हैं इसका क्या उद्देश्य था आजमगढ़?
आज मैं इसीलिए आया हूँ कि बबलू भाई और हम लोग मिलकर के यहाँ खटीक समाज का जो कार्यक्रम है जी। उसे कराएं और अपने समाज को एक मंच पे लाने की कोशिश करें, जिससे कि पूरे प्रदेश के खटिकों में संदेश जाए। क्योंकि आने वाले 27 के चुनाव में अगर हम एकजुट एक मंच पे नहीं आते हैं और अपनी जनसंख्या को नहीं बता पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें टिकट से वंचित होना पड़ेगा। अगर हम इन चीज़ों से वंचित रहें तो फिर हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी भी कोई नहीं रहेगी। क्योंकि आपको पता ही कि कोई भी नेता आपको तभी वरीयता देना चाहता है जब उसको पता होता है कि अरे भाई हम हमारे विधानसभा क्षेत्र में मान ली 10,000 खट्टी है तो उनको लगेगा कि हम इनका अगर बहिष्कार करते हैं तो 10,000 हमारा वोट खराब होगा, जिसकी वजह से हम अगली बार जीत नहीं सकते हैं। उस चीज़ को जरूरी है हमें सामने से ला के दिखाना। तो इन योजनाओं का जो आप कार्यक्रम एक रखने वाले हैं तो वो कब रखेंगे आप? हम अब से लगे हुए जी। हैं और हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम जो है अप्रैल मई तक हो जाए हमारा हर हाल में।